Assalamu alaikum. Welcome to Spotlight with Mehwish Waqar. Hopefully you all are doing fantastic. समर ऑलमोस्ट एंड पर आ गया है और जितनी ज़्यादा हम वेट करते हैं समर का उतनी देर से वो आता है और उतनी फुल स्पीड में जाता है। आज जो हमारा शो है उसमें मैं आपकी मुलाकात दो मेहमानों से कराऊंगी। तो हमारे आज दो सेगमेंट होने वाले हैं और होपफुली आज आप उतना इंजॉय करेंगे जितना मैं भी करने वाली हूँ। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक बहुत ही फेमस, इनक्रेडिबली टैलेंटेड, वेरी प्राउड कनेडियन डॉक्यूमेंट्री राइटर जो कि अपनी स्टोरीज़ के थ्रू हमें दुनिया की चीज़ों के बारे में बताती है, जो लोगों की लाइफ के इश्यूज़ होते हैं, जो चीज़ों के बारे में हम बात नहीं कर सकते, वो अपनी लेंस के थ्रू वो हमें डॉक्यूमेंट्रीज़ में वो बताती हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे। मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ वेरी टैलेंटेड proud Canadian documentary writer Malika. Hello, how are you? I'm good, thank you. Thank you Assalamu for alaikum being. and very happy to be in this wonderful show. Thank you so much for being here. I know आप बहुत busy होती हैं लेकिन आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आएँ और हमारा जो शो है उस पे यूजुअली हम एंटरटेनमेंट के ऊपर बात करते हैं। And when I got to know about you, I was like, we should definitely have you on the show. Thank you, thank you. That's so nice of you. Are you enjoying summer? Oh yes, I love summer. मुझे बड़ी याद आती है समर के हमारे you know that those summer days when we were young and when we went to all these universities and had so much of fun. तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। कनाडा का तो ब्यूटी है समर एंड फॉल। Definitely. So Malika, आप हमें ये बताएं कि how did you get into this डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग? तो ऐसा है कि मैं जब काफ़ी छोटी थी तो मैं रेडियो की बड़ी फ़ैन थी। ओके। और मेरे को एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर मिला था, मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे दिया था गिफ्ट। और मैं लोगों के इंटरव्यूज़ खेल खेल में रिकॉर्ड करती थी। अच्छा, और उस टाइम पे किस एज की थी आप? मैं ग्रेड 10 में थी, 9-10 में। तो मुझे इतना पता नहीं था लेकिन हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि किसी और बोलते तूने फिर रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे बोलते थे। मेरा पहला रेडियो डॉक्यूमेंट्री सार्क में सिलेक्ट हुआ था, साउथ एशियन 7 कंट्रीज पे, जो मैंने ट्राइब्स ऑफ इंडिया पे किया था। तो जो अनटचेबल्स होते साउथ संथाल्स, तो मैं वहाँ पे वेकेशन में गई थी और मैंने बस अपना वही रेडियो का ट्रांजिस्टर लेके उनको रिकॉर्ड किया। फिर इस तरह के पर्ल्स ऑन पेवमेंट, वो भी एक स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर किया था, लॉन्ग बिफोर सलाम बॉम्बे और एनी अदर फिल्म, लाइक आपको तो पता ही है। तो ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने पे मतलब आपको कोई कंट्रोवर्सी या कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े या इट वाज ओके? कंट्रोवर्सीज तो थे बिकॉज सब्जेक्ट्स by themselves were pretty challenging. एक था वो विलेज अनटचेबल्स का था, तो मैं उस विलेज में चली गई काफ़ी कम उम्र में। एंड जब मैं रिकॉर्ड करके आई तो फर्स्ट थिंग दे टोल्ड मी वाज यू कांट एंटर द हाउस, दे हैव सम सर्विसेज वर कंडक्टेड। तो मैं बहुत छोटी थी, समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। एंड देन उसके बाद ऑफ कोर्स स्ट्रीट चिल्ड्रन का भी जब मैंने प्रोग्राम किया था, आई वॉज वेरी टच्ड कि ये बच्चों के वो प्लेटफॉर्म में रहते थे बच्चे, नुक्कड़ करके उनका ग्रुप था, मीरा नायर का ग्रुप था, उनके जिन्होंने सलाम बॉम्बे किया था उन्होंने ये शुरू किया था उन ट्रेन के बच्चों पे। एंड आई डिड द रेडियो डॉक्यूमेंट्री फॉर देम। तो जब आप ये डॉक्यूमेंट्री बना रही थी एंड सिंस यू वर वेरी यंग, तो आपको घर से कोई मतलब किसी ने कुछ डराया वराया नहीं कि यू नो अगर आप इस चीज़ में एंटर होंगी तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या ऐसे कुछ? ऑफ कोर्स मैं को तो चाहते ही नहीं था कि मैं इसमें जाऊँ। तो इनफैक्ट मैंने स्कूल कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स किया था, तो उन्होंने सोचा टीचर होंगी स्कूल में, ये कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन मैंने ऑफ कोर्स हर मौके में मैंने कोशिश की कुछ करूँ अलग, और मुझे अच्छा लगता था कि सर्विस टू द कम्युनिटी आई थिंक रन्स इन माई DNA, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको करने के लिए कोई कोर्स करना होता है या बस यू जस्ट गेट ऑन इट? तो आपने जैसे हिस्ट्री में यू सेड, तो सो दैट हेल्प्ड यू? ऑफ कोर्स हिस्ट्री हेल्प्स अ लॉट बिकॉज वो कल्चर को थोड़ा सा और जानने को मिलता है। प्लस आई गॉट एडमिशन इन जामिया मिलिया इस्लामिया इन एंड आई गॉट मास कम्युनिकेशन किया मैंने।
Jamia Islamia, that's a Muslim university? Yes, it's a Muslim university. Okay. तो मैंने mass communication MCRC वहाँ से किया, Yeah. जहाँ से शाहरुख खान also passed out 1 year before me. Okay. And वो I was- एक साल और रुक जाते तो शायद आपकी Seriously. ग्रेजुएशन साथ हो जाती। Exactly. तो he dropped out of course एक साल के। Oh, really? Yeah, he only Okay. did 1 year. ये क्या वजह है? मैं देखती हूँ ज्यादातर जो ड्रॉप आउट होते हैं वही कामयाब होते हैं। Why is that? I think they are very intelligent and very intellectual. They're too smart to be in school. Yeah. Yes. So, but it was lucky because we only उस institute में only 20 students were selected out of like I think we were like 2,000 people who had applied that year. अभी तो वो और भी टफ है अंदर जाने तो में। क्या क्राइटेरिया होता है उनका? वहाँ पे वही कि आप मतलब नंबर हाई होने चाहिए या उनकी marks- कोई थ्योरी है या yeah, कुछ? नहीं, we have written test and Okay. interview, panel interview and also आप फिल्म को किस तरह से कौन से एरिया फिल्म में तो आप डायरेक्शन, एडिटिंग या कैमरा किस में जाना चाहते हो उस बेसिस पे ओके, एंड आपने चूज किया डायरेक्शन डायरेक्शन को जो। तो अच्छा, आपको कितना मतलब ये काम चैलेंजिंग लगता है जब आप करते हैं? बिकॉज लेट्स से कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है एंड इट्स वेरी वेल रिटन, लेकिन आपको वो फील नहीं आ रहा है जो डायरेक्शन में आपको आनी चाहिए, सो देन हाउ डू यू वर्क ऑन दैट? तो मेन थिंग इज द सब्जेक्ट नॉलेज या बहुत इम्पोर्टेंट है। इनिशियली मुझे लगता था टेक्निकली मैं साउंड हूँ, मैं को एडिटिंग आती है, आई कुड डू कैमरा एंड मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, बट व्हेन आई रियलाइज जब आप सब्जेक्ट में डेप्थ में नहीं जाते हो तो आप उस पर जस्टिस नहीं कर सकते हो। तो आपको पहले मतलब कोई भी टॉपिक हो तो आप उसके बारे में Research. पढ़ाई करते हैं, यू डू योर रिसर्च, उसके बाद अगर वो टॉपिक आपको लगता है कि हाँ इसके ऊपर करना चाहिए बिल्कुल। तो आई वॉज ऑल्सो रीडिंग अबाउट इट कि आपने डोमेस्टिक वर्कर्स पे भी काम किया हुआ है हाँ, इंडिया के, राइट? right. तो हाउ वाज आप यहाँ पे थी जब आप उसके ऊपर लिख कर रही थी या फिर डिड यू गो टू इंडिया फॉर दैट? सो मैं 2-3 बार गई थी बैक एंड Okay. फोर्थ। इट वाज अ वेरी इंसिडेंट ट्रिगर्ड। वहाँ पे ना जहाँ रह रहे थे वहाँ से गर्ल्स वे जंपिंग फ्रॉम हाई राइज बिल्डिंग्स जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, एंड मैंने देखा कि बहुत केसेस थे एट अ सर्टेन एरिया। व्हेन आई गॉट टू नो, मुझे पता चला कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है काफ़ी 3-4 एरियाज से, एंड डोमेस्टिक वर्कर्स का कोई बेसिक राइट नहीं था, दैट इज़ अ लीगल इशू वाज देयर। तो मेरे को वो बड़ा आई वांटेड टू राइट समथिंग, एंड मैं तब गई थी आफ्टर अ लॉन्ग करियर इन कनाडा। आई गॉट अ ब्रेक एक्चुअली, मैंने आई वर्कड इन अ कॉर्पोरेट लाइफ, सो व्हेन आई वेंट बैक मैंने उनको स्टडी किया। तो आई स्टडीड ऑन द गर्ल्स हु वर कमिंग फ्रॉम बंगाल, सुंदरबंस एंड असम एंड झारखंड, ये 3 एरियाज पे फोकस किया। फिर So did you go personally to Yes, those areas? yes, Okay, I तो did. वो वहाँ पे मतलब कुछ खतरा वगैरह? थे, but I had a very good crew also. Okay. And खतरा तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, एंड आई बिल्कुल, इन द yeah. नियर बाय बोट हैड गर्ल्स कैप्टिव, Yeah. सो आई डिड गो थ्रू दैट। एंड तो फिर मेरे को एक जर्नलिस्ट को मैंने बोला, मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? कह रहे आप तो रिपोर्टर हैं, आपको देखो, आपको डर लग रहा है, आप सोचो हम लोग जो रहते हैं यहाँ पे हम कैसे रह सकते हैं। Yeah. सो आई अंडरस्टूड व्हाट इट इज, यू नो, लिव्ड एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है ऑल्सो। हाँ। So अच्छा, तो आप वहाँ पर गई एंड यू लर्न अबाउट इट एंड देन यू रोर अबाउट इट, तो फिर उसको जो कंप्लीट किया आपने वो कैसे किया? मतलब डिड यू रिकॉर्ड क्लिप्स और फिर इधर आके उसको रिलीज़ किया या फिर इंडिया में? तो क्रॉसिंग द रिवर ऑफ लाइफ मैंने Yeah. बड़े इंटरेस्टिंग वे में उसके जर्नल पे लिखती थी, मैं रोज डायरी में जो जो इंसिडेंट्स होते थे अराउंड। एंड मेरे घर में ही एक लड़की काम करती थी, लोकी, उस पर मैंने फोकस करके लोकी एंड आई एक किताब मैंने लिखी, एंड उसी को मैंने फिल्म डॉक्यूमेंट्री को वो दैट वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। ओके। तो डॉक्यूमेंट्री को भी मैंने उस लाइक इट स्टार्टेड साइमल्टेनियसली बट द बुक फिनिश्ड अर्लियर, या and that kind of was my base to get into it. और ये जो बाकी कैरेक्टर्स जो मैं मिलती गई थ्रू कॉन्टैक्ट, थ्रू नेटवर्किंग, Yeah. उनसे पता चला कि what they go through. What was the uncertain part was you would start your day with a plan, but you couldn't stick to the plan because of many changes. उनके घर वाले अलाउ नहीं करते थे, तो they were middle guys who were Yeah. called like they are like
यू नो दे आर द वंस हु डिसाइड देयर फेट। वो 11 महीने के लिए उनको एक घर में छोड़ के चले जाते हैं। वाओ, दे तो डोंट गेट पेड। तो उन्हों मतलब वो क्या उनको खाना वगैरह चीजें तो मिलती हैं? डिपेंड व्हाट उनकी लक की एग्जैक्टली? बात है, जिस घर में काम कर रहे हैं वो लोग। कभी कभी अच्छा। 11-12 बजे तक रात को बैठी रहती हैं, और लड़कियां का जो काम करती थी। या और ये जो मिडिल मैन है उसको पे मिलता था, और लड़की अच्छा, को तो कुछ वो नहीं मिलता। उनको जाके मतलब लोगों के घर पे ड्रॉप कर देता है, वो उनके सारे काम करके, एंड करेक्ट। देन दे गेट पिक्ड अप। या अच्छा, और ये जो सारा काम हो रहा है उसकी उनको कोई पे वगैरह नहीं नहीं मिलती? मिलता, उनके फैमिली कहते हैं उनके फैमिली को मिलता है। कुछ केसेस में यस मगर वो फैमिली को मिलता है, मगर बट आई कुछ में डोंट नहीं नो। मिलता, या जो लड़की मेरे साथ हमारे घर में थी, वो उसने बहुत चीज़ें शेयर किया। या उसी ने मुझे बताया कि कंसंट्रेशन कहाँ से क्या आता है। सो दैट हेल्प्ड अ लॉट। या सो आपको लगता है कि ये जो आपने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इट्स गोइंग टू हेल्प देम इन अ वे? इट एम्पावर्ड हर। आज या वो चुपचाप पहले कोई एक्शन नहीं लेती थी। नाउ शी इज बिकम अ लोकल स्पोक्स पर्सन इन वाओ, दैट ग्रास रूट लेवल। सो दे डू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्किड पेटल्स वहाँ पे है। या एंड वो बहुत लोगों को मोटिवेट करती है, मोबिलाइजर खुद हो गई है। ज्ञान दे, लाइक मैंने एक अब बोल रही थी, एक छोटी, देखो मेरी बात नहीं सुन रही है, ग्रेड 9 की है, मैं ना किया मैंने उसको, किसी लड़के के साथ जा रहे हैं, वो गलत जगह, तो शी गेट्स वेरी इन्वॉल्व नाउ। तो या उसके अंदर आ गया वो एक एंड इट्स अ चेंज मूवमेंट। और जैसे आपने पूछा वो एडिटिंग वगैरह, तो मैंने पोस्ट प्रोडक्शन सारा कुछ वहीं पे ही किया था। दैट टाइम आई स्टेड इन इंडिया एंड आई गॉट इट डन। Then I brought it back to Canada and I showcased it everywhere. सो हाउ ब्रेव डू यू थिंक दैट मूव वाज कि आप एक्चुअली एक इतने बड़े इशू को हाईलाइट करिए? बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि मना किया जाता है कि यू नो ये चीज़ को नहीं दिखाओ लोगों को, स्पेशली क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, सो दे वांट टू हाइड इट, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि आप अच्छी चीज़ें दिखाएं, और जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको ना दिखाएं। तो वो कोई डराया बराया किसी ने कि ये मत हाँ, करना? वो बहुत बार। और रिजेक्शन तो होता ही है जब फिल्म Yeah. आपकी सिलेक्ट नहीं होती है। Yeah. बहुत जगह में मेरे को समझ अच्छा, नहीं आता। वहाँ पे भी वो तंग करते हैं ये हाँ, सिलेक्शन के उसके सिलेक्शन लिए? पहले तो सिलेक्शन नहीं हो रहा नहीं हो था, रहा था। एटलीस्ट 5 या 6 फेस्टिवल्स में। तो इट गोज फॉर अ फेस्टिवल राउंड। Yeah. एंड मैं चाहती थी एक डिस्कशन हो। Of course. बट देन यहाँ पे मुझे शेरिडन कॉलेज ने दे स्क्रीन द फिल्म, Yeah. एंड उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। Of course. So that was And like a that was the probably very starting happy point. moment Yeah. for And you. then of course Jaipur International Film Festival में award ही मिल गया। Yeah. So that was huge. And उसके बाद one after other it just started. तो मगर यहाँ कम्युनिटी ने किसी ने कुछ वो ऑब्जेक्ट नहीं किया कि आप क्यों इस चीज़ को दिखा रही हैं, या फिर? यहाँ थोड़ा बेटर था आई फील। यहाँ Okay. बहुत लोग मल्टीकल्चर है ना, तो सारे बड़े इनकरेजिंग थे। मुझे प्रॉब्लम हुआ इंडिया में, जब मैं किसी के घर जाती थी तो वो लोग मुझे उनके मेड्स को हटा देते थे, हाँ, ना मुझे बात नहीं करने देते थे। कि ये एंड दे कुछ फेल्ट पूछ स्कैर्ड, लेगी, या या इवन रिश्तेदार की तुम हाँ, पता नहीं क्या कर रही हो तुम। हाँ। दे डिडंट अंडरस्टैंड दैट। नहीं, बट आई एम वेरी श्योर कि इतने बड़े टॉपिक पे काम करके इंडिया में भी एक आपने डिफरेंस बनाया, यहाँ पे भी थोड़ा सा पता चला कि यू नो इस तरह के भी इश्यूज होते हैं। सो नेक्स्ट आपका क्या है प्लान? तो अभी उसके बाद ऑफ कोर्स श्री केम, एंड श्री वाज अ बिग हिट इन नायग्रा फिल्म फेस्टिवल। एंड उस ऑन श्री रैन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो भी काफी सारे, एंड दैट वाज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। ओके। तो माय सेकंड फिल्म, एंड देन ऑफ कोर्स अभी रिसेंटली मैं एक सीनियर्स डॉक्यूमेंट्री कर रही हूँ रीजन ऑफ अच्छा। पील के ऊपर। ओके। तो वो अभी प्रोडक्शन में है। एंड देन देयर इज अ सरप्राइज लाइक ए शॉर्ट फिल्म फिक्शन। ओके ओके, तो अभी उसका टॉपिक डिस्कशन में नहीं लाना है। ओके, विल वेट फॉर दैट। आई एम वेरी श्योर इज गोइंग टू बी समथिंग वर्थ इट। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है कि रियल लाइफ के बेस पर, इंस्टेड ऑफ मेकिंग समथिंग ऑन लाइक फैंटेसीज जो दुनिया में होती नहीं है, रियल चीज़ों के और रियल इश्यूज़ के ऊपर बात करना एक बहुत बहुत हिम्मत की बात होती है। एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, और किस तरह वो अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं? You just have to be a storyteller. Yeah. तो जो अगर आपके अंदर कोई स्टोरी है उसको शेयर करो। जैसे मैं आप बात कर रहे हैं, एक स्टोरी है, उसको फिर 2 पन्नों में लिख लीजिए। उसके मगर बाद जो लोग अच्छे ना हो लिखने में, लेकिन उनके माइंड में अच्छी स्टोरी चलती है, देन हाउ डू दे डू दिस?
तो आजकल तो बहुत लकी हो आप लोग, Chat GPT? चैट जीपीटी नहीं, आई वोंट रिकमेंड चैट जीपीटी, बट यू कैन रिकॉर्ड योरसेल्फ। मैं हमें सोचा, मैं पब्लिक स्पीकिंग भी करती हूँ, टोस्ट मास्टर हूँ मैं, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट। हाउ इट हेल्प मी स्ट्रक्चर माय स्टोरीज। अच्छा, ये जो टोस्ट मास्टर्स है ये कोई भी एज ग्रुप जा सकता है? कोई भी जा सकता और है। स्टार्टिंग क्या है, कोई 80 बच्चे जाना चाहें तो? There is youth gavel clubs, Okay. so under 12 to 18, Yeah. and then 18 plus is all anybody can Okay. join. So you think Toastmaster does help? Of course, It helps. any day, and I've been for 10 years now. Wow. Yeah. So 10 years से आप continuously कर रही हैं, तो अब आप teach करती हैं या learn करती हैं? हाँ, मैं workshops लेती हूँ। You now take care of the workshop. अच्छा, और जो यहाँ पे they want to become a storyteller, तो what courses do they have to take and where would you recommend कि वो वहाँ पे जाकर इसको learn करें? So I think I have full faith in the current education जो इनका एक तो grade 12 में literature पे अच्छा ओके, पकड़ हो तो अच्छी बात है। और जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो उनका क्या है, बिकॉज दे डोंट हैव द हाई स्कूल डिप्लोमा, तो वो डायरेक्टली एनी कम्युनिटी कॉलेज में दे शुड टेक अप अगेन, अगर वो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिटरेचर इज ऑलवेज हेल्प्स, अदरवाइज कम्युनिटी कोर्सेज आर वेरी गुड। मैंने सोशल वर्क किया है यहाँ पे क्योंकि मुझे सोशल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था, एंड आई फेल्ट कि कनाडा में एक मल्टीकल्चर है, अलग लेयर्स हैं, उसको लर्न करने के लिए इंस्टीट्यूशन इज द बेस्ट प्लेस। और सिंस यू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन कनाडा एज वेल, तो फिर आपको क्या लगता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ऑन गोइंग टॉपिक है, जो एक इशू चल रहा है, वो डू यू थिंक दैट इज? आई थिंक इट्स इकोनॉमिक फ्रीडम, आई विल पुट इट, ओके, बिकॉज विद दैट इकोनॉमिक इशू दैट वी हैव, उसी से सब चीज़ स्टेम अप कर रहा है, एंड दैट्स अफेक्टिंग रिलेशनशिप्स, अफेक्टिंग रिलेशनशिप्स। क्योंकि अभी आप देखें कि हमारे कितने सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी मिसिंग की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा आ रही है। अब आप नोटिस करें तो कोई मतलब बस में जा रहा है तो वो मिसिंग है, और फिर कुछ दिन बाद उनकी कोई डेड बॉडी मिल रही है। तो आई थिंक रेसिज्म वगैरह भी इस तरफ चीज़ें भी थोड़ी बहुत मेंटल हेल्थ आल्सो, आई वुड पुट मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गई आफ्टर कोविड। आई थिंक इट हैज ओनली सर्ज्ड। या सो हाउ डू यू थिंक कि लोग इस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं? लाइक इफ समबडी इज़ हैविंग अ मेंटल इशू, तो कितना इम्पॉर्टेंट है उसको राइट टाइम पे एड्रेस करना बिफोर दे डू समथिंग क्रेजी? So you have to recognize it. It's very important, and not only just recognize, within family recognize it. We have these certain patterns in the family कि हाँ, आप बच्चों को देख लो, एक वो अपने पेरेंट्स के सामने एक टाइप से होंगे, जब बाहर जाते हैं उनके फ्रेंड्स के साथ अलग होते हैं। Why? Because they want to mingle with the society. तो हमें we need to be more open in our relationship. We need to talk with the more, kids, communicate more. And that मगर is बहुत से बच्चे इस तरह से ऐसे भी होते हैं, because I feel they're very scared of their parents, right? उनको लगता है मतलब वो जिस तरह की पर्सनालिटी अपने पेरेंट्स के सामने दिखाते हैं, वो जितने पागल वो अपने दोस्तों के साथ होते हैं, तो that's also because they're scared of their mom or dad, right? उनका एक डर होता है उनसे। Right, but what happens is we were also like, think about us, how बच्चे तो बच्चे होते हैं, right? Yeah. We need to also come to that level कि हम भी तो ऐसे ही थे, and then you start that communication, start that conversation and get them involved. तो मैं हमेशा हमारे community work जो भी करते हैं, I love to take youth into that, and मैं हमेशा उनको बोलती हूँ आप lead करो, we will follow in your team. You are the leader and we are the followers. Yeah, I think that's definitely very important. And बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी information आपने share की. And we are looking forward to your upcoming documentary. I'm very sure it's gonna be amazing, just like you. So कोई message देना चाहेंगे आप हमारी audience को before I let you go? And I will take it from my documentary only. We are all busy. We have a lot to do, but keep that 2 minutes for yourself. Because when you kindle your inside passion, you can do anything. So keep loving yourself, self-care. Definitely, that's a beautiful message, and thank you so much for being on Spotlight. अब मैं आप लोगों को ले चलूँगी हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ।
आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं जो कि वेट कर रहे हैं आप लोगों से मिलने का। सी यू वेरी 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 सून। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। और जाने से पहले जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि हमारे दूसरे सेगमेंट में हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और वैसे उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उनको आप बहुत सारे पाकिस्तानी इवेंट्स हों, इंडियन इवेंट्स हों, अरबिक इवेंट्स हो, इजिप्शियन इवेंट्स हो, मतलब जो भी इवेंट्स हो, ओवरऑल ही इज़ everywhere. He participates in almost everything. बहुत पॉजिटिव हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी बात इनकी ये है कि he is a giver. He believes in recognizing people's abilities and capabilities और हर वक्त मतलब वो किसी ना किसी को सर्टिफिकेट वो देते हैं और बहुत एक्नॉलेज करते हैं लोगों के कामों को, जो कि मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ही कम होता है। तो ऐसे लोगों को कैमरे के सामने लाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो खुद पीछे रहते हैं और दूसरों को आगे बढ़ाते रहते हैं, शाइन कराते रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज हम उन्हें स्पॉटलाइट पे बुलाते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। मैं बात कर रही हूँ DC एलीट के गौरव से। हेलो, हाउ आर यू? Hi Mavish, I'm doing good. How are you? I'm good. It's just too hot today. Of course, yeah. So how are you enjoying the summer? Summers are great, you know, so many events are happening Yes. and in fact, I must say multicultural events happening. Yes. Somewhere people are going to picnic, somewhere Yes. it's barbecue happening, Yes. people are going to the beaches, Yeah. somewhere kavalis are happening, somewhere Bollywood people are coming. Yes. So people are busy. People are very busy और एक एक दिन में 3-3, 4-4 इवेंट्स हो रहे हैं Yes. और ये आपकी मोहब्बत है कि आपको रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है और आप course. अपना वक्त निकाल के वहाँ पे जाते हैं। तो इतनी एनर्जी आपके अंदर कैसे आती है? एनर्जी कैसे आती है? एनर्जी लोगों से आती है, राइट? लाइक आई मस्ट से दैट आई नो दैट वी आर इन अगस्त टिल 29th August I have to attend 9 events. Wow. Or especially on 23rd August there are 3 events. Today Yes. also there are couple of events. Yes, yes. So when you meet like-minded people Yeah. and when your vibes and your ideologies match together, Yeah. वो आपको घर से तैयार होके उठने को मजबूर करती हैं, so that you know you should sit in the car, dress up Yeah. nicely, Yes. go and meet that lovely people. So energy is equal to MC square that we read in physics, right? Yeah. So जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होगा, जहाँ पे हैप्पीनेस होगी, जहाँ पे बिलोंगिंगनेस होगी, जहाँ पे ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होगा, यू विल डेफिनेटली शो अप। नहीं, और आई लव एंड रिस्पेक्ट योर पैशन कि आप सबको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। course. अच्छा, DC एलीट का मुझको तो पता है, लेकिन वो लोग जिनको नहीं पता तो उनको आप ज़रा बताइए कि व्हाट इज़ इट अबाउट एंड व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? Of course, so DC Elite Indian and Multicultural Community is now it's a very big platform. Yes. जब हम आज से 12 महीने पहले बैठे थे यहीं पे, we were discussing. Yeah. It had just started, but because of adding multicultural people, because इसमें Indians तो हैं ही, then we have a huge segment from Pakistan, Karachi and Lahore. Yes. Or we have segment from Nepal, then Venezuela, Colombia. So this is a multicultural platform Yeah. where people from different walks of life, they come together. Yeah. And they share their experiences and then they enjoy, like by doing hikes, sometimes we do potlucks. Abhi recently we went to a movie together, Sayyara. We saw a movie there. How was it? How was Sayyara it? is a great movie. अच्छा, कौन कौन रोया? आप रोए मूवी देख के? I think it was mixture of everything. Okay. You were laughing and crying and you were Yeah. crying and laughing at the Okay. same moment. So it was all together, art with passion and a young age and conviction, you know. So it was power of love, trust and happiness. Yeah. Amazing movie. So Yeah. that's how we make different flyers and we just send it on our WhatsApp groups कि कौन-कौन देखना चाहता है. तो you will be surprised, sometimes people from Venezuela and Colombia, they also come and see those movies. Wow. They want to sit with that. Yeah. साथ में हम लोग कई बार we are enjoying our Asian food, हम चाय पी रहे होते हैं, कई बार we have our samosa, tikki and chaat, and then in the break and we are seeing these movies together. Yeah. तो इसमें जो bonding है about multicultural community, जो कि these are the 4 pillars of Canadian, you know, economy also and Yeah. Canadian multiculturalism also. So it resonates very well. और जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ जाता है DC Elite, तो people, you know, they come out and they try to, you know, collaborate with you, and that is the beauty of this organization.
So when we talk about DC Elite, तो आपको क्या लगता है कि ये जो 12 months हैं इसमें आपके members भी काफ़ी मतलब बढ़ गए, right? जहाँ Yes. से आपने start किया था, तो इसका जो purpose है वो communities को साथ लाना है, like what exactly like are you doing here? So you must be knowing that Canada is going through tough times regarding jobs, mental health, and tariffs is a big talk of a town happening Yes. everywhere between separate countries. बहुत से But- लोगों ने iPhone हटाने की planning कर ली अब। Yes, बहुत I'm price an बढ़ गई। Android user for always, for my life. Okay. I'm an Android guy, 1980s, 90s kids. Yeah. So जब आप डिफरेंट मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज के साथ बैठते हो तो आप चैलेंजेस डिस्कस करते हो लाइक व्हेन आई सिट विद वेनेजुला एंड कोलंबिया तो मैं उनके साथ एशिया की जो स्ट्रेंथ्स हैं जैसे वी आर वेरी स्ट्रांग इनटू कॉटन वी आर स्ट्रांग इनटू म्यूजिक वी आर स्ट्रांग इनटू व्हीट एंड राइस आई डू समटाइम्स टॉक अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ दीज थिंग्स आल्सो Yeah. बिकॉज कैनेडा लैक्स स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस Yeah. जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो बैक होम आप दिल्ली में देखते हो बॉम्बे में देखते हो कराची लाहौर में देखते हो काठमांडू में देखते हो या आप श्रीलंका में देखते हो जो यहाँ पे मिसिंग है तो अगर हम लोग ही आपस में कोलैबोरेट करेंगे तो व्हाई नॉट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड ब्रिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्योंकि जब तक दो स्मॉल फैक्ट्रीज आर नॉट हियर people will not get employment. How many times you like to work in the stores only and how many times you want to do the loading and unloading of the containers. So this you don't have any big variety but we people from Asia, South America and Africa, we are smart people, right? We are Yeah. hard working people. We Yes. put our blood and sweat because of families and because of our future into the Yeah. economy. So I think this collaboration at DC Elite is very important and we do that kind of a employment related or job related networking events also. So these networking events, are they, do you have any collaboration with young international students? क्योंकि इस वक्त वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. I know of so many जो jobs ढूंढ रहे हैं Yes. and the thing is कि वो पढ़ते भी हैं and then they have to afford themselves. तो उसके लिए उनको job चाहिए होती है तो उनके लिए कुछ है आपके पास? That's a great question, Mavish. And what we are doing out here is all the people who are here from 15, 20 years. Yeah. If you know in your circle somebody is a business analyst, somebody is a project manager, or somebody is a general manager in a company. Yeah. They all and they come network together with us. Yeah. So whenever a job is created Yeah. and they are looking for somebody, चाहे वो छोटी सी job हो like for office administration or अच्छा admin job, they मगर all जो connect. है सॉरी आपको इंटरप्ट कर तो ये जो है क्राइटेरिया ये मतलब एजुकेटेड लोगों के लिए Yes. है यू डोंट हैव समबडी जो मतलब नया नया आया हो बैक होम से एंड दे नीड टू फाइंड के मतलब कोई उनको छोटी मोटी जॉब मिल जाए वैसे तो जो भी यहाँ पर आता है दे आर एजुकेटेड क्योंकि आई नो उनका एक क्राइटेरिया There is होता a है CRS right? score, तो yeah. लेकिन कोई बिल्कुल जो नया नया आया हो और उसको हेल्प चाहिए हो अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग है मैविश वो ये Okay. है कि our governments Yeah. at federal level Yeah. and at provincial level and non-profit organizations इससे पहले जो यहाँ पे गेस्ट थे मलिका जी उनकी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है Non-profit, so they yeah. gave you voluntary hours Yeah. वो कई बार voluntary hours paid होते हैं कई बार वो non paid होते हैं अच्छा और ये वॉलंटरी आवर्स कितना हेल्प करते हैं आपकी अगर आप किसी जॉब पे Definitely, जाएं तो? they are the first stepping stones. ये आपका Okay. driver's license है for Yeah, employment. okay. Because once you come from India and Pakistan and you don't have Canadian experience, people Yeah. will look for that. But these voluntary hours will definitely, put 5 stars on your resume Yeah. so that you can go ahead and market yourself. Yeah. So I will recommend everybody to have at least 80 to 120 or 200 kind of voluntary hours, Okay. paid or unpaid, because journey is it's like ladder of success. Yeah. So you start slowly. So suddenly you're not gonna become a big man or you're gonna become that Of rich. course, you have but to it's a start journey. from You have to small, take yeah. small certifications. You have to network with people, take Yeah. voluntary paid, non-paid Yeah. hours, and then float your resumes in the bigger industries. अच्छा तो इसके पे अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे सो हाउ कैन दे रीच यू They can reach me on LinkedIn. Yeah. They can reach me on Facebook. They can reach me on Instagram. And of course, they can always call me. And because I'm a specialist in sales and business development recruitment, I'm a जी. guy who champion Canadian job market. So मेरा skill set ही वो है कि किस में जाना चाहिए और कहाँ availability है और कहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पे कल को दिक्कत आएगी.
अच्छा, और वैसे मैंने ये भी सुना है कि डीसी एलीट को पार्लियामेंट हाउस में भी आप लोग गए थे, हम लोग right? काफी जाते रहते हैं, लास्ट जी, ईयर वी तो वेंट हाउ 3 इज दैट टाइम्स। एक्सपीरियंस और किस तरह आप पहले वहां पर पहुंचे? मैविश, दैट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। वो कहने की बात यह है कि ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा दे आर द ट्रेंड सेटर्स। या जब यहाँ पे वाइब्रेंस ज्यादा होती है, जो चेहरे यहाँ पे ज्यादा दिखते हैं कम्युनिटीज में, उनको ऊपर से न्योता आ जाता है, दे इनवाइट देम। सो दैट्स व्हाई द टीम ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो, दे इनवाइटेड अस Yeah. ऑन दिवाली एंड बंदी चोर दिवस। ये हिंदुइज्म और सिखिज्म के दो बहुत बड़े फेस्टिवल्स हैं। जी। So we were around 25 people. Wow. Some people went through their cars, some Yeah. people were in their trains, and we Yeah. were flying there. Yeah. And Parliament is such a special thing, जैसे back home होता है, because you see the history of Canada out there, Yes. right? 1850 onwards, those iconic buildings in Ottawa, course, and yeah. once you see all those pictures of different prime ministers, Yes, और जो सबसे ज्यादा मेरे को मजा आया वहां पे प्राइम मिनिस्टर से मिलके 101 when he was there 2.5 minutes with me. आपको पता है कि 30 seconds भी नहीं कई लोगों को मिलते, course, but he yeah. was there with me for 2.5-3 minutes, Yeah. and we did a stole garland to him, and Okay. his team also did to me. Oh, And wow. all those federal ministers, मैं तो Yeah. एक की भी बात नहीं कर रहा, all those MPs, Yeah. and we were all together, and they all MPs were holding the phones and clicking mine and Justin's picture. wow, what a moment. This was something talk of a town, और Yeah. आज भी याद है मेरे को, हाँ। 6 नवंबर का दिन पिछले बार, कि like it was just Gaurav and Justin Trudeau happening out there. So Parliament is so special to us, and DC लीड के इतना फेमस होने का भी एक रीजन है कि DC लीड को फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। एंड एज यू नो, काफी सारे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, MPs एंड MPPs, they are from Asian origin. Yeah. So when we do here for the community, then they also, you know, take us out there and we do it. And I'm super excited again in November to go to the parliament once again. नहीं, आई एम वेरी श्योर कि ये एक्सपीरियंस भी हमेशा की तरह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। Yes. और आप सबको इतने सर्टिफिकेट्स देते रहते हैं, आपके खुद के पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं अब तक? I think certificates, trophies and stole मिला के Yeah. I got more than 100 last year. वाओ, वाओ। And if we talk about team, there were more than 11 or 1200. वाओ, This is in 1 11 year. or 1200। Yes. Oh my God। Yes. और अब तक how many have you given out? We've given close to 900 to 1000. Oh my God। Yes. तो ये 900 लोग अलग अलग हैं या फिर एक को बहुत सारे मिल चुके हैं? So एक ही आदमी है जिसको 100 के करीब मिल चुके हैं। मैं उसका नाम नहीं ले सकता because audience is watching me. एक के पास 100 से अच्छा, प्लस तो है। वो क्या क्या किया था उन्होंने? that he has- उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जो आज की डेट में पीपल आर नॉट एबल टू easily do it, that's happening in the market. So that person is doing that. It's especially doing the ripple effects. You give it to the community, and in return, I think I'm one of those community leaders, Mavish, who doesn't want even a single penny in return. मेरे thought process में भी नहीं है वो. Yeah. Neither I go for government grants. Whatsoever I do it from my own salary or my Yeah. pocket. चाहे वो stoles हो, trophies हो, certificates Yeah. हो. और अभी भी जो मेरे नेक्स्ट 2-3 इवेंट्स हैं, वी आर 25 पीपल आर बीइंग ऑनर्ड बाय मेयर ऑफ नियाग्रा फॉल्स, एंड नाउ वी nice. पीपल आर इन ब्रैम्पटन, Yeah. बट he saw the story what DC Elite is all about. Yeah. Because ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना फ्लूइड है, इट्स जस्ट लाइक वाटर. Yeah. You can't touch it, you can't feel it, but at the end of a day you will always experience it. Yeah. तो इसको मैंने बड़े प्यार से और बड़ी स्ट्रेटेजी से बनाया है. इतने प्यार से आपने इसको बनाया है, लेकिन कभी जैसे नेगेटिविटी भी अभी आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों का मेंटल हेल्थ भी है, सो हाउ डू यू कीप एवरीथिंग सो पॉजिटिव एंड एक्टिव? So negativity is a combination of your haters, critics, या people who are into gossips, या and आपके पॉजिटिव भी कई फैंस भी होते हैं. जी So I have a master's degree, Mavish, 2 master's degree in Yeah. strategy and leadership. ओके One is from India, Yeah. second is from Canada, from British Columbia, from Victoria, Okay. and my professors are from Harvard and Stanford. वाओ So my last 3 months were basically into strategy, people management, and how to take care of this negativity and hatred. So we had some strategy, we did some case studies and life Yeah. examples, how to handle that. But मेरा एक मानना है, whenever a negativity is coming to you,
there is a light at the end of a tunnel. Your group, your company, your Yeah. relationships, your friendships gonna become much more stronger. Yeah. That is called a litmus test जो हम स्कूल में करते थे in physics or in chemistry. So once you handle that thing easily, you will definitely, you know, get into further heights. DC Elite also faces so many backlashes from different communities, different people, sometimes from community leaders. But over करने में, I think you and me, we share the same passion. One Yeah. is TikTok. Yeah. So I have a very special way of doing it. I collaborate with the communities. Yeah. And then एक मेरा बड़ा प्यारा सा उसमें कैप्शन लोगो आता है, नीचे होता है कंपटीशन, ऊपर से आता है कोलैबोरेशन. So Okay. competition gets away and collaboration comes. Yeah. If you are at a age of 40, 45 or 50 or 38, अगर आपने आज भी ये नहीं समझा कि what is the power of collaboration over competition, then you gonna struggle in whatsoever you're doing. आज के ज़माने में where competition is, you know, on the toes, things are expensive, avenues are very, very hard, you need to collaborate. And Yeah. that is the reason that I wanted to bring other communities also other than India, like Pakistan, Venezuela, Colombia, Mexico, so that you collaborate. Is that challenging for you, bringing them together, or? Frankly speaking to you, for me, there is no challenge because I Yeah. think I'm made for multicultural communities Yeah. because I come from a multicultural family background living in England and in Brazil. Yeah. तो मेरा वो थॉट प्रोसेस में ही वैसे है हाँ. कि जब तक आप अलग अलग तरह की वैरायटी नहीं लाओगे, लोगों की, खाने की, Mixture, कल्चर yeah. की, till the time you'll not grow, right? And Yeah. neither you'll enjoy. Yeah. आप एक ही खाना या एक ही कल्चर में, so the question is, would you like to be famous among 80% of the people in the same community, or you want to make your name with Everywhere, 40% yeah. people Yeah. in all those 160 or 180 countries you have? Yeah. I am a school of thought who wants to be famous with the 40% of community in all the countries. Yeah. That is the reason I get so much love from South America. Yeah, नहीं डेफिनेटली एंड आपका एक जो बहुत अच्छा नाम बन रहा है कम्युनिटी में, क्योंकि अच्छी बात ये है कि इवन आई अटेंडेड फ्यू ऑफ योर इवेंट्स, उस पर भी मैंने देखा है कि सिर्फ मतलब देसी लोग नहीं होते, उसमें पूरा एक मिक्सचर होता है. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है Yes. कि हम कनाडा में रहते हैं, यहाँ पे मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है, एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू इनवाइट अदर कल्चर्स एज वेल, क्योंकि उनको भी एक नॉलेज की ज़रूरत होती है. अच्छा, अभी कोई आपकी अपकमिंग चीज़ है जिसका आप लोगों को बताना चाहेंगे? Yes, so we are doing a big time party in Niagara Falls on Okay. 29th August. Okay. Since Independence Day is coming for most of the Yeah, countries now. yeah. So we are going there. Mayor has invited us. So we'll be honoring some people from Mayor of Niagara Falls. Very क्योंकि nice. Honorable Mayor of Brampton and Mississauga has already honored us many times. Yes. So अब हम चाह रहे थे कि like let's go थोड़ी towards नई the falls. जगह, We do जी. that. So people would be going from different, you know, communities out there, getting Okay. honored, Yeah. and then we'll fix up some restaurant out there. We'll have some good food, maybe lunch and dinner, and little bit of fun at the Niagara Falls, and we'll make some good memories and come back. तो That's- एक तो ये चीज है. Okay. The other one that is coming up is with I think Councillor of Mississauga. We are Okay. 65 to 70 people are getting honored Wow. on one particular day on Okay. 19th September, and I have some friends कि जिनका मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा सिटी हॉल के अंदर. अच्छा, ऐसा नहीं very, होता है very कनाडा के nice. अंदर, हाँ, but at I've DC never Elite heard, yeah. I make it happen because once you do those things, you get those all permissions and stuff. And very soon we'll be again doing a dance party. ये मेरा Yeah. talk of a town है, Okay. where all that vibrant crowd, Yeah. they come out, they Yeah. order their own food, and they shake a leg little bit. They Yeah. enjoy the music and dance. Yeah. And you know, you enjoy your 20s and 30s life, and those things would be happening. नहीं, you're coming with a very powerful reason. और इस वक्त जिस तरह लोग परेशान हैं या थोड़ा सा वो उस माहौल से निकल के एक अच्छे Right. उस पे आते हैं, सो आई थिंक लोगों को डेफिनेटली अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो करना चाहिए. course. और कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को बिफोर आई लेट यू गो? Audience has always been special, and audience is one, you know, community like which is an unsung hero, but you guys make us. And my message for you is that in today's scenario where so much hatred, jealousy and tough times in economy is going on, Yeah. keep on holding to your family, love your wife, love your kids, never forget your parents, believe in God, and always show up at your events, because you never know what kind of a vibrant person Of you can meet course, at an very event, true. and your life can change. Yeah. This happened with me last year. I was here at this show. I met Mavish, and today I think I must say on this show that I am one of the most popular person in her community.
सो यही चीजें होती हैं कि लाइक आपको कहाँ पे यू कैन हैव अ नॉर्थ पोल और अ नॉर्थ स्टार that can lead you to some direction. So Definitely. come out of your house, dress up nicely, come with a positive intent and spread respect and trust in the community. I think that's a very beautiful message और काफ़ी encouraging भी है हमारे वो जो थोड़े से lazy वाले लोग हैं Yes. मेरी तरह के जो एक जगह जाके बहुत थक जाते हैं and then we're like बस हो गया. So ये बहुत अच्छी बात है ना. I feel like कि अगर कोई आपको respect से बुलाता है तो भले आप 5-10 मिनट के लिए जाएं लेकिन आपको डेफिनेटली वहाँ पे जाना चाहिए. इंडिया डे भी आने वाला है, सो हैप्पी इंडिया इंडिपेंडेंस डे टू यू एंड ऑल द इंडियन व्यूअर्स दैट आर वाचिंग एंड थैंक यू अगेन फॉर बीइंग ऑन द शो. आपने अपना टाइम लगाया, थैंक यू सो मच. होपफुली आप लोगों ने आज की हमारी एपिसोड को एंजॉय किया होगा और स्टे पॉजिटिव, प्यार को फैलाते रहें बिकॉज प्यार इज़ वेरी कंटेजियस. रिस्पेक्ट को दें तो भी आपको रिस्पेक्ट इन रिटर्न मिलती है और अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखें. हमारे आसपास मलिका और गौरव जैसे पॉजिटिव लोगों के साथ साथ आप लोग रहें ताकि फिर आप लोग नेगेटिविटी से भी दूर रहें और एनर्जेटिक भी रहें और मोटिवेटेड भी रहें. सो आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक सेम टाइम. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.